नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। करीब 16 मिनट के राष्ट्रीय संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले एक मैसेज शेयर किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर प्रधानमंत्री ने बताई। कोरोना वायरस को हराने वाली वैक्सीन से भारत सिर्फ 2 कदम दूर है। अगले कुछ घंटों में भारतीय वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा, यानी फाइनल फेज से ठीक पहले की स्टेज। सरल शब्दों में से आप कह सकते हैं कि भारत वैक्सीन बनाने में कामयाब हो सकता है। आज प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग में वैक्सीन की स्टेटस रिपोर्ट देखी और आगे का गोल और रोड मैप सेट किया। यह भी तय हो गया है कि सबसे पहले वैक्सीन किसको दी जाएगी। भारत में वैक्सीन बनकर तैयार होगी तो सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन की डोज मिलेगी। देश के किसी भी कोने में, गांव से लेकर शहर तक कोरोना की वैक्सीन आसानी से मिलेगी। आपको यह गौर से सुनना है कि भारत में बनी वैक्सीन बहुत सस्ती होगी। भारत में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक अलग सिस्टम होगा और कोरोना की वैक्सीन के प्रोडक्शन से लेकर वैक्सीनेशन तक सब कुछ रियल टाइम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। कुछ और बातें इस रिपोर्ट में। मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने दी। सबसे पहले प्रधानमंत्री का ऐलान सुनिए, फिर इस ऐलान की संपूर्ण व्याख्या समझिए। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन खड़ा है। जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए, मिलिट्री कमांडर्स के बीच बातचीत चल रही थी। राहुल गांधी 2 मिनट का वीडियो जारी करके 3 सवाल पूछ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति, राजनीति और युद्ध नीति से आगे देश नीति को रखा और सीधा वो फैसला देश की जनता को सुनाया जिससे पूरी दुनिया को थोड़ा सुकून मिला। समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पहले चाइनीज वायरस आया, फिर बॉर्डर तक चाइनीज फौज। भारत चाइनीज वायरस को हरा रहा है और चीन की फौज को पीछे धकेल रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को आज 2 फ्रंट पर युद्ध जीतने का उपाय बताया। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संबोधन को 3 लाइनों में आप समझ सकते हैं। पहली बात, चाइनीज वायरस को हराना टॉप प्रायोरिटी है। दूसरी बात, चाइनीज वायरस से आए संकट पर सर्जिकल स्ट्राइक। और तीसरी बात, चाइनीज वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सख्ती भी होगी। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। राष्ट्रीय संबोधन में प्रधानमंत्री ने चाइनीज वायरस को हराने की रणनीति और भूख से निपटने की संपूर्ण व्याख्या की। तो उससे पहले चाइनीज वायरस पर प्रधानमंत्री ने बहुत अहम मीटिंग की। मीटिंग चाइनीज वायरस से जान बचाने यानी वैक्सीन पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग में देश के कई टॉप ऑफिसर और साइंटिस्ट मौजूद थे। ये मीटिंग उस वक्त हुई जब भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने चाइनीज वायरस पर प्रभावी वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर ली गई है और जुलाई में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की सबसे बड़ी रेस है और इस रेस को भारत जीत सकता है। इसे सरल शब्दों में समझें तो सबसे पहले दुनिया में वैक्सीन भारत ही बनाएगा। भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन से हारेगा कोरोना। आईसीएमआर और एनआईवी पुणे ने तैयार की वैक्सीन। भारत में बनी वैक्सीन का जुलाई में ह्यूमन ट्रायल होगा। स्वदेशी वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 को मंजूरी। वैक्सीन के फेज 1 में इंसानों पर परीक्षण होगा। जिस तरह युद्ध स्तर पर चाइनीज वायरस से लड़ाई देश में लड़ी जा रही है, ठीक उसी तरह रात दिन वैक्सीन बनाने में देश के वैज्ञानिक जुटे हैं। चाइनीज वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रखा है। India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. Any loss of life is unfortunate due to COVID or otherwise. However, India's death per million due to COVID is under 12.
To place this in a context, the death rate in Italy is 574 per million. The figures in America, Britain, Spain, and France are also much higher than India. चाइनीज वायरस से जान बचाने वाली वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के आगे का रोड मैप तय कर दिया है। ये रोड मैप सिर्फ जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वैक्सीन की करोड़ों डोज का इंतजाम करना है। आज भारत सिर्फ घर में वैक्सीन नहीं तैयार कर रहा, बल्कि ग्लोबल वैक्सीन रिसर्च में सैकड़ों करोड़ का दान तक दे रहा है। Understand the importance of immunization. One of the first programs launched by my government was Mission Indradhanush. It aims to ensure full vaccination of our children and pregnant women. Excellencies, India is also the world's foremost producer of vaccines. We are fortunate to contribute to immunization of about 60% of the world's children. Excellencies, India recognizes and values the work of Gavi. That is why we become a donor to Gavi while still being eligible for Gavi support. Our support to Gavi is not only financial. India's huge demand brings down the global price of vaccine. आप सोच रहे होंगे कि आखिर चाइनीज वायरस को हराने वाली वैक्सीन मरीजों के लिए कब तक उपलब्ध होगी। वैक्सीन की रेस की करंट सिचुएशन क्या है, वैक्सीन बनाने में लगे तमाम मुल्क किस स्टेज में है, आज आपको हम लेटेस्ट रिपोर्ट बताते हैं। ब्रिटेन में बन रही कोरोना वैक्सीन की लेटेस्ट रिपोर्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में सबसे आगे थर्ड फेज में है। 2000 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल के नतीजे जुलाई के अंत तक आने वाले। अमेरिका में बन रही कोरोना वैक्सीन की लेटेस्ट रिपोर्ट, वैक्सीन अभी फेज 2 में है और तीसरे फेज का ट्रायल बाकी है। चाइना में बन रही कोरोना वैक्सीन की लेटेस्ट रिपोर्ट, चाइनीज वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल के फेज 2 में है। वैक्सीन का चीन और कनाडा में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। जुलाई के अंत तक फेज 2 के रिजल्ट पर फेज 3 शुरू होगा। वैक्सीन की रेस में भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को यकीन है कि वैक्सीन सबसे पहले भारत में बनेगी। बहुत से लोग पिछले कुछ घंटों से एक टेप चला रहे हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय संबोधन जैसे ही खत्म हुआ, कुछ लोगों का एजेंडा सामने आ गया। पूछने लगे, प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? मोदी 16 मिनट बोले, एक बार भी चीन शब्द क्यों नहीं आया? आप सोचिए खुद, जब दो देशों के जनरल बात कर रहे हो, उस वक्त प्रधानमंत्री चीन का नाम लेकर संबोधन करते? क्या चीन पर अगर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है तो क्या वो पहले टीवी पर अनाउंस किया जाएगा? ऐसा नहीं होता। फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस वक्त भारत और चीन की टेंशन पर एक बड़ी खबर भी आ रही है, और वो खबर यह है कि चीन के खिलाफ भारतीय सेना के तीनों अंगों ने बड़ी प्लानिंग की है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स एक बार फिर स्पाइस 2000 बॉम्ब्स खरीदने जा रही है। ये वही स्पाइस 2000 बॉम्ब हैं जिनसे बालाकोट में आतंकी कैंप्स पर हमला किया गया था, और अब इनकी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी अमेरिका से प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स खरीदने वाली है, और नौसेना ने भी हथियारों की लिस्ट बना ली है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि चीन बातचीत की टेबल पर बैठकर सीना जोरी जो कर रहा है वो न करे, और चुशूल में भी उसने ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन चीन को उसी की भाषा में सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया गया है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। ये बॉम्ब याद है ना आपको? बालाकोट में पाकिस्तान पर यही बॉम्ब गिरा था, और अब चीन के लिए भी इसका फ्रेश और बिल्कुल नया खेप आ रहा है, क्योंकि भारत एक बार फिर बड़ी संख्या में स्पाइस 2000 बॉम्ब खरीदने जा रहा है।
ये वो बॉम्ब है जिसने बालाकोट में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया और बिल्डिंग ब्लास्टर के नाम से मशहूर स्पाइस 2000 का दूसरा अटैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज सेना पर हो सकता है। चीन से मौजूदा टेंशन के बीच मिले इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत भारतीय वायुसेना इजराइल से स्पाइस 2000 बमों की नई खेप लेने जा रही है। मतलब साफ है, अगर चीन ने हिमाकत दिखाई तो बालाकोट की ही तरह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान इजराइल में बने स्पाइस 2000 बॉम्ब यानी लगभग 1000 किलो का बॉम्ब लेकर उड़ेंगे और एलएसी पर मजबूत से मजबूत चाइनीज बंकर्स और शेल्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि एलएसी पर जारी बातचीत के बीच चीन अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है। चीन क्या कर रहा है और क्या चाह रहा है ये आगे बताएंगे, पहले जरा स्पाइस 2000 का डेमो देखिए। अचू, अजय, इसको न रोका जा सकता है न इससे बचा जा सकता है। दिन हो, रात हो, बारिश हो या फिर तूफान, भारतीय वायुसेना के इस अर्जुन के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। यह है स्पाइस बॉम्ब। सबसे पहले अच्छी तरह समझिए इस स्पेशल एडवांस बॉम्ब की नई खेप की भारत को आखिर जरूरत क्यों है। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो चीन को परेशान कर सकता है। स्पाइस का मतलब है स्मार्ट यानी समझदार, प्रिसाइज यानी सटीक, इंपैक्ट यानी प्रभाव एंड कॉस्ट इफेक्टिव यानी किफायती। स्पाइस फैमिली में 3 सदस्य हैं, स्पाइस 250, स्पाइस 1000 और स्पाइस 2000। अक्सर स्पाइस को बॉम्ब समझा जाता है जबकि यह वॉरहेड नहीं बल्कि बमों में लगने वाली किट है जो एक साधारण से बॉम्ब को बेहद हाईटेक एडवांस पिन पॉइंट अटैकिंग सिस्टम बना देता है। स्पाइस 2000 किट 900 किलो तक के बॉम्ब पर फिट होती है, जैसे MK-84, BLU-109, RAP-2000 बॉम्ब है। इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। हाईटेक वॉर में हर किसी के पास वार करने का सिर्फ एक मौका होता है। और इस मौके को कोई भी देश गंवाना नहीं चाहता। स्पाइस बॉम्ब का जब भी इस्तेमाल किया गया दुश्मनों के नसीब में तबाही लिखी गई। चीन को अब भारतीय वायुसेना के इसी ब्रह्मास्त्र से डर लग रहा है। इस वक्त एलएसी की स्थिति यह है कि भारतीय सेना ने पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किलेबंदी कर रखी है। भारत के करीब 45,000 जवान पूरे दस्ते के साथ मौजूद हैं और इसकी वजह है चीन की गुंडागर्दी। भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग का 3rd राउंड शुरू हुआ। इससे पहले यह बातचीत 6 जून और 22 जून को हो चुकी है, लेकिन बातचीत की टेबल पर बैठने के बावजूद चाइनीज पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में भारतीय सेना की ओर से साफ कर दिया गया है कि चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने। चीनी सेना हर पॉइंट पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाए। चुमार से लेकर डीबीओ तक 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना की तादाद कम करते हुए पीछे हटे। इस वक्त भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन फिंगर 4 पर बना रखी है। वो दूसरे रास्ते से चाइनीज पीएलए के ठीक सामने चांग चेनमो के पहाड़ के ऊपर चीनी सेना के ठीक सामने जाकर दीवार की तरह खड़े हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन सीनाजोरी कर रहा है।
पहले चीन फिंगर 8 पर था, लेकिन अब वो फिंगर 5 के आगे आ चुका है। यहां पर चीन ने 4 बंकर और 6 टेंट बना लिए हैं। साथ में तकरीबन 1000 की संख्या में चीन के 362 और 363 बॉर्डर रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। चीनियों ने अपना बेस फिंगर 8 से शिफ्ट करके फिंगर 5 पर कर लिया है। चीनी सेना ने अपना हेलीकॉप्टर बेस भी यहां पर बनाया है। साथ ही इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, आर्टिलरी गन, आर्म टैंक, हैवी व्हीकल्स और बुलडोजर भी भारी संख्या में है। ये चाइनीज पीएलए की 3 किलोमीटर वाली साजिश है, जिसके तहत चाइनीज पीएलए भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच के फेस ऑफ का फायदा उठाते हुए स्टेटस को बदलना चाहती है। चाइनीज पीएलए ये चाहता है कि वो इस समय फिंगर 5 की पोजीशन से फिंगर 6 पर आ रहा है और भारतीय सेना फिंगर 4 की पोजीशन से फिंगर 2 के पीछे चले जाए। इसीलिए इस 3 किलोमीटर वाली म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट थ्योरी को पूरी तरह से कोर कमांडर 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने नकार दिया। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक 22 जून को हुई कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में पेंगोंग सो को लेकर दोनों कोर कमांडर्स के बीच बड़ा मतभेद था। चीनी कमांडर ने यह प्रस्ताव रखा था कि भारतीय सेना फिंगर 2 की तरफ जाए और चीनी सेना फिंगर 6 की तरफ जाएगी, लेकिन भारतीय सेना ने इससे साफ इनकार कर दिया। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि चीन को 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देनी। दूसरा अहम मुद्दा गलवान इलाके का था। मेजर जनरल ल्यूलिन ने कहा कि वो अभी भी चाइनीज कंट्रोल लाइन से 800 मीटर पीछे हैं और अपनी एक्चुअल पोजीशन से करीबन 100 मीटर ही पीछे आए हैं। ऐसे में अगर डिसएंगेजमेंट करना है तो 3-3 किलोमीटर दोनों सेनाओं को पीछे जाना होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये चाइनीज पीएलए की विस्तारवादी नीति है, जिसके तहत वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 3 किलोमीटर भारतीय सेना को अगर पीछे करता है तो भारतीय सेना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और साथ में जो पेट्रोल करने यहां पर आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। यानी सोचे समझे तरीके से चीन ने अपने पूरे बेड़े को यहां पर इकट्ठा किया, साथ में अपने इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, बुलडोजर्स और साथ में अपने जवानों की तादाद यहां पर इसलिए बढ़ाई ताकि वो भारत के ऊपर दबाव बना सके और फिर इसी की आड़ में नेगोशिएट करते हुए स्टेटस को बदल सके। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। गलवान इलाके के साथ साथ अब डेप्सांग के बॉटलनेक इलाके में चीनी सैनिकों ने अपनी संख्या बढ़ा दी है और ये दौलत बेग ओल्डी के ऊपर भी दबाव बनाना चाहते हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से भारत के ऊपर अपनी सेना के जरिए दबाव बनाना चाहता है। इसीलिए उसने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर रखी है, लेकिन भारतीय सेना ने भी इस बार चीन को पटखनी देने की तैयारी पूरी की हुई है। यही वजह है कि चीन से सख्ती से बात भी की जा रही है और लगे हाथ स्पाइस बॉम्ब और दूसरे हथियारों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। 2013 में भी डेप्सांग के इसी पॉइंट पर फेस ऑफ हुआ था, लेकिन इस बार कोर कमांडर साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल ल्यूलिन ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि यहां पर चाइनीज पीएलए का पूरा जमावड़ा है। यानी करीबन 3 से 4 हजार की संख्या में चाइनीज पीएलए के जवान यहां पर तैनात हैं और उनके साथ उनके वेपन सिस्टम भी हैं। अगर वो बॉटल नेक पर बैठते हैं तो पूरी तरीके से डीबीओ, जो कि 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ ये डेप्सांग पड़ता है डीबीओ से, इसको भी डोमिनेट कर सकते हैं। दोनों देशों को अगर डिसएंगेजमेंट करना है तो चाइनीज पीएलए ने कहा यहां पर भी ये 2.5 से 3 किलोमीटर वाली थ्योरी को मानना होगा। भारतीय सेना बिल्कुल साफ तौर पे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा ना तो हम कंस्ट्रक्शन बंद करेंगे, ना रोड बनाना, ना फीडर रोड और ना ही ब्रिज बनाना बंद करेंगे। और साथ में क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय सीमा के अंदर का इलाका है और वहीं 3 किलोमीटर की इस थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसीलिए चाइनीज पीएलए को साफ तौर पे 2 टूक शब्दों में समझाया गया कि अगर वो अग्रेसिव वायलेंस करते हैं तो उसका जवाब देने के लिए परिस्थिति के अनुसार भारतीय सेना का हर एक जवान स्वतंत्र है। दूसरी बात, आपको 3 किलोमीटर पीछे जाना होगा और अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना उसी पोजीशन पर खड़ी है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। जो लोग ये कहते हैं